स्पीकर साहब देखिए, मैं आप हमारे लिए बहुत मोहतरम है और मेरे तो बड़े भाइयों की तरफ से मैं आपसे मुझे एक गिला मैं मुसलसल बात करता हूं कि ये असेंबली जो है ना, इसकी हुस्न होती है कि जब इसके अंदर डिबेट हो और वो डिबेट पूरी दुनिया सुने। आप यकीन करें, कल जब ख्वाजा साहब तकरीर कर रहे थे तो वो लाइव चल रहा था और जिस वक्त जो है ना हमारा अचकजई साहब उठ गया, आप रिकॉर्ड मांगे, जिस तरह ये उठ गया टक बंद कर दिया। ये पूछ लो कौन करता है। आप इस पे मेरी रिक्वेस्ट है आपसे रिक्वेस्ट है, आप रूलिंग दे। देखिए, अगर कोई गलत बात करेगा, कोई नामुनासिब लफ्ज बोलेगा तो उसकी अपनी शख्सियत उससे मसा होगी। मैं तो अपने बदतरीन दुश्मन के साथ भी बदज़बानी नहीं कर सकता। मेरे बुजुर्गों ने जो मुझे तरबियत दी है, लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर आवाज है, खुदा की कसम अल्लाह के अलावा किसी की परवाह नहीं है। न किसी की, अगर कोई कहता है कि मैं किसी की परवाह करूंगा, नहीं। हाँ, मैं जब इस चेयर पे था तो मैंने सबकी रिस्पेक्ट की, सबकी खातिर की और सबको साथी किया। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप मेहरबानी फरमाएं। मुझे पता है कि वो मंजूर है ना मंजूर रखा था, जो उधर बैठे होते और बनकर अच्छे से आप बोल रहे हैं, खुदा रसूल के वास्ते इस तरह ना करो। अपोजिशन से जो भी बोलता है उसको बंद किया जाता है। मैं आपसे मुतालबा करता हूं ये करे। दो बातें और करना चाहता हूं एजेंडे के अलावा। स्पीकर साहब, एक इस वक्त जो है हमारे फाटा के खैबर में और वजीरिस्तान में धरने बैठे हैं, और धरने इसलिए बैठे हैं कि हुकूमत ने उसके साथ कमिटमेंट की थी कि जब ऑपरेशन हो रहे थे तो उस वक्त जब उसकी रिप्लेसमेंट हुई, जो उसकी तबाहकारियां हुई, जो उसकी नुकसानात हुई, उसके बारे में उनकी बाकायदा कमिटमेंट है कि हम आपको पेमेंट करेंगे। आज तक 1 रुपया 1 पैसा नहीं दिया गया। मेरी आपसे इल्तिमास है कि आप एक स्पेशल कमेटी बनाएं, चंद लोगों की, जो उधर फाटा के जो मुतालिका नुमाइंदे उसको भी इसमें रखें, ताकि एक मिनट आप साइड पे हो जाओ। एक मेहरबानी करें कि एक कमेटी बनाए ताकि फैसिलिटेट करे कि ये जो फाटा के लोगों की जायज हुकूक है, जो हुकूमत ने माने उसके साथ जो कमिटमेंट किए, इसके बावजूद वो पेमेंट नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? अगर सूबाई हुकूमत नहीं कर रही या वफाकी हुकूमत नहीं कर रही तो एक तो मेहरबानी। दूसरी, मेरी अख्तर मेंगल साहब भी तशरीफ फरमा है और वो बात भी करेंगे। जो बलूचिस्तान में हुआ, मुझे अफसोस इस बात पे है कि बलूचिस्तान में इतनी ज्यादा सीरियस वाकयात हुई, इतनी ज्यादा जो है ना, यानी हमारे फौजी मरे, हमें इस पे अफसोस है। अगर पंजाब के मजदूर मरे, हमें इस पे अफसोस है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। लेकिन बलूचिस्तान में जिस तरह हुकूमत हो रही है और जिस तरह बलूचिस्तान में रवैया रखा जा रहा है, उस दिन बात हुई, कोई हुकूमत की तरफ से कोई नुमाइंदा नहीं बोला। ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो आए, कौम के सामने रखे कि वो इस बलूचिस्तान में क्या पॉलिसी अपनाए हुए है। बलूचिस्तान में सेनेट में उन्होंने डिबेट की, स्पीकर साहब, नेशनल असेंबली में नहीं हुई। सबसे बड़ा हाउस ये, इस हाउस में बात होना चाहिए। मेरा मुतालिबा ये है कि अख्तर मेंगल साहब आ गए, उन्होंने रिक्वेस्ट भी की है, आप इसको बात भी करने देंगे। आप हुकूमत की पॉलिसी वाज़ेह करें कि बलूचिस्तान को कैसे हैंडल कर रहे हैं। इनके हाथ से बलूचिस्तान निकला जा रहा है। आज जो है ना पूरी बलोच की आवाम जो है ना वो मारंग बलोच के साथ है। एक बेचारी एक खातून, एक बच्ची, और इसके खिलाफ ये प्रोपेगेंडा शुरू किए हुए हैं कि जो मारंग बलोच जो है ना दशदर को सपोर्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। बहुत अफसोस है। खुदारा इस मुल्क के साथ रहम करे। मैं तो देख रहा हूं कि इस मुल्क में जो ना खाना जंगी की तरफ जा रहा है। मैं तो देख रहा हूं कि मुल्क अनर्की की तरफ जा रहा है। मेरी उम्मीद है आपसे स्पीकर साहब, आपका चेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे डिबेट करवाएं, इस पे डिस्कशन करवाएं, सोल्यूशन निकलवाएं, ताकि हमारे जो बलोच भाई हैं, जो हमारे फाटा के भाई हैं, इनको एहसास हो कि पार्लियामेंट में उसकी बात सुनी जा रही है।